देश में आज मनाई जाएगी छोटी दीपावली। कई शहरों में बाजारों में दिख रही है भारी भीड़। दिल्ली मुंबई महानगरों से लेकर रामनगरी अयोध्या तक दिख रही है दिवाली की रौनक। अयोध्या में योगी सरकार आज शाम मनाएगी भव्य दीपोत्सव। इस बार 12 लाख दिए को जलाकर के बनाया जाएगा नया रिकॉर्ड। 9 लाख दिए सरयू किनारे राम की पैड़ी और 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। अयोध्या में आज दीपोत्सव पर हरे रंग की पोशाक में दिखेंगे रामलला। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के मुताबिक हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। रामलला को 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा। अयोध्या में हर तरफ दिख रही है खूबसूरत और रंग बिरंगी रोशनी। कल रात धनतेरस पर भव्य म्यूजिकल लेजर शो का प्रदर्शन किया गया, जो आज भी भव्य होगा। बड़ी संख्या में साधु संत और लोग जुट रहे हैं। अयोध्या में भव्य और रिकॉर्ड दीपोत्सव की कल से ही जबरदस्त तैयारी। राम की पैड़ी में लाखों दिए बिछाते दिखे हजारों छात्र और वॉलंटियर्स। दियों से कई आकृतियां भी उकेरी गई। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के लिए यूपी की जनता में भारी जोश और बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने की हो। कानपुर की हर ग्राम सभा से 5-5 दिए राम की पौड़ी तक पहुंचाए जाएंगे। अयोध्या में सुबह 10 बजे से निकलेगी भगवान राम की झांकी, जो रामकथा पार्क पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी। शाम 6 बजे से होगा दीपोत्सव समेत कई भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। राम की पैड़ी और अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाने वाले हाईवे बैरिकेडिंग लगाकर बंद किए गए हैं। हर आने जाने वाले की सघन तलाशी जारी। दिवाली के मौके पर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम मंदिर रंग बिरंगे हजारों फूलों से सजाए गए। धनतेरस पर कल भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट कल वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शीतकालीन तक के लिए बंद किए गए। प्रसाद बांटा गया। केदारनाथ से पहले पूजे जाते हैं भैरवनाथ। दिवाली के दूसरे दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन और प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केदारनाथ से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर आदि शंकराचार्य के केदारनाथ पहुंचने के मार्ग में सभी 87 मंदिरों में बीजेपी के सीएम और नेता मौजूद रहेंगे। धर्मनगरी वाराणसी में धनतेरस से शुरू हुए मां अन्नपूर्णा की 500 साल पुरानी स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन। हजारों भक्त पहुंचकर मांग रहे हैं मां से सुख समृद्धि की कामना। अगले 3 दिन तक होंगे दर्शन। दिवाली से पहले धनतेरस का सराफा बाजार को मिली संजीवनी। देश भर में तकरीबन 9,200 करोड़ के सोना चांदी का कारोबार हुआ। बम्पर बिक्री पर अखिल भारतीय ट्रेडर्स महासंघ ने खुशी जाहिर की। 2 साल बाद लौटी देश के गोल्ड मार्केट में रौनक। तकरीबन 7,500 करोड़ का 15 टन गोल्ड बिका तो 1,700 करोड़ की 250 टन चांदी बिकी। व्यापारियों के चेहरे खिले। धनतेरस पर ऑटोमोबाइल्स बाजार में भी दिखी तेजी। कार और 2 व्हीलर्स के शोरूम्स में लोगों की भीड़ नजर आई। हालांकि पिछले 2 साल की तुलना में इस बार कार बाइक की कम बिक्री का दावा। देश में पीएम मोदी की लोकल फॉर वोकल अपील का जबरदस्त असर। दीपावली पर इस बार बाजारों में नहीं दिख रहा है चीनी सामान। देश में बनी चीजों का ही लोगों में ज्यादा क्रेज। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में दिवाली के जश्न के लिए केजरीवाल सरकार तैयार करवा रही है अयोध्या के राम मंदिर जैसा पंडाल। त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल होगी विशेष दिवाली पूजा। दिल्ली में दिवाली की रौनक के बीच कोरोना संक्रमण के खतरे से बेपरवाह दिख रहे हैं ज्यादातर लोग। ना चेहरे पर मास्क दिख रहे हैं, ना ही दिख रही है सामाजिक दूरी। दिवाली और छठ पर्व मनाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिख रही है यात्रियों की भारी भीड़। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं। कोरोना नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। दिवाली और छठ मनाने के लिए जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई हैं 82 त्योहार स्पेशल ट्रेनें। सहायता काउंटर भी बनाए, लेकिन कम पड़ रहे हैं इंतजाम।
दिवाली और त्योहारों की खरीदारी के लिए निकले लोगों की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में दिखा भारी जाम। आईटीओ पर कल रेंगती रही गाड़ियां तो गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम नजर आया। दिल्ली की सदर बाजार पुलिस ने 95 किलो अवैध पटाखों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री खरीद के 2 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी। आरोपी यूपी और बिहार के रहने वाले। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में दिवाली पर बेहद कड़ी सुरक्षा। बाजार और गहनों की दुकानों के पास लगातार गश्त लगा रही हैं विशेष टीमें। दिवाली और त्योहारों के मौसम पर देश की जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले बेनकाब एबीपी न्यूज ने मावे और मिठाइयों में बड़े पैमाने पर मिलावट के काले धंधे का कई शहरों में स्टिंग ऑपरेशन से किया खुलासा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली। कहा, हम अपने घरों से दूर लेकिन बॉर्डर भी हमारा घर, जहां हम देश की हिफाजत में तैनात हैं। दिवाली से पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह को दियों और लाइटों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने कहा, दिया जलाकर देश में नफरत के खिलाफ देना चाहते हैं संदेश। कोलकाता के बाजारों में एक से बढ़कर एक एलईडी लाइट और लैंप लोगों को लुभा रहे हैं। मशहूर चांदनी बाजार में भीड़। दुकानदारों ने कहा, कारोबार धीमा लेकिन पिछले साल से बेहतर। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में भी दिवाली की जबरदस्त रौनक। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और ट्रिपोलिया बाजार को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में जमकर खरीदारी। दुकानदारों के चेहरों पर खुशी। बाजारों में इस बार उत्तराखंड के पारंपरिक बर्तनों की धूम, जिन्हें बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं विदेशी पर्यटक। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग करते दिखे। भोपाल के न्यू मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंचे। देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने केरल के बाजारों में पसरा दिख रहा सन्नाटा। ग्राहकों के नदारद रहने से दुकानदारों के चेहरे पर परेशानी। पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी नाराज। दुबई में छाई दिवाली की रौनक। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद बाजारों में भारतीयों की अच्छी खासी तादाद। दिवाली पर दुबई में शानदार आतिशबाजी का भी शो। और आइए कुछ और खबरों पर अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी का 5 दिन का यूरोप दौरा पूरा। दुनिया भर के बड़े मंचों पर पीएम मोदी ने लहराया भारत का परचम। सुबह 8:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। ग्लासगो से हिंदुस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी को विदाई देने ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय मूल के लोगों की गुजारिश पर पीएम मोदी ने भी ढोल पर थाप दी। ग्लासगो में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मानवता को बचाने के लिए सूर्य के साथ चलना होगा। पीएम मोदी ने एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी का नारा दिया। ग्लासगो में पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। मोदी बोले, जलवायु को बचाने के लिए सबके साथ मिलकर कर रहे हैं हर काम। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट को भारत आने का भी न्योता दिया। बेनेट ने मजाकिया लहजे में पीएम मोदी को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का आमंत्रण दे दिया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी ने को भेजा इस्तीफा। पंजाब लोक कांग्रेस नाम से बनाई नई पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर चिंता व्यक्त की। कहा, राहुल और प्रियंका ने सिद्धू को संरक्षण दिया, कांग्रेस को एक दिन पछताना होगा। कैप्टन की नई पार्टी के ऐलान के बाद पंजाब कांग्रेस ने की अहम बैठक। सीएम चन्नी, सिद्धू, प्रभारी हरीश चौधरी समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद बोले सिद्धू, ऑल इज वेल। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कैप्टन पर साधा निशाना। बोले, मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। दिल्ली में अमित शाह के घर उत्तराखंड चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेता हुए शामिल। चुनाव के लिए कार्यक्रमों को तय किया गया।
नवंबर में अमित शाह का मिशन यूपी, 12 नवंबर को वाराणसी में चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। 13 तारीख को एसपी के गढ़ आजमगढ़ में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मिले सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष जेपी राजभर एबीपी न्यूज से कहा, मुख्तार को चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई। लखीमपुर कांड पर एक्शन में समाजवादी पार्टी, आज किसानों की याद में दिए जलाए जाएंगे। अखिलेश यादव का हर महीने 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान। देश के 13 राज्यों की 3 लोकसभा 29 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित। लोकसभा के 3 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना ने एक सीट जीती। हिमाचल में बीजेपी को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट, फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में हार पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान, बढ़ती महंगाई और भितरघात की वजह से हारे, नतीजों की समीक्षा करेंगे, कांग्रेस को जीत पर बधाई दी। बिहार उपचुनाव में नहीं चला लालू का जादू। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर नीतीश की जेडीयू का दबदबा रहा। तेजस्वी बोले, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार में आरजेडी की हार पर बोले लालू के बागी बेटे तेज प्रताप, कहा बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हरवाया है, पार्टी को ये लोग कर रहे हैं बर्बाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का फिर चला मैजिक, सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने लहराया परचम। जिन 2 सीट पर बीजेपी के सांसद पहले जीते थे, वहां भी बीजेपी को हार मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।